हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार IQ। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। लेके हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बातें। एक्चुअली में आज कोई क्लास नहीं है, ना आज मैंने आपको कोई पढ़ाना है, ना कोई टॉपिक है, ना कोई मुद्दा है। एक्चुअली में बात तो मेन ये है कि आप सभी को बताना ये है कि आप सभी का HCS यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन का जो पेपर है ना, वो बहुत ही जल्द होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका IAS का पेपर होता है, UPSC पहले से बता देती है, या UPSC का थोड़ा फिक्स होता है कि हर साल ही कंडक्ट होना है, इतनी तारीख को कंडक्ट होना है, इस महीने में कंडक्ट होना है, ऑलमोस्ट वो बता देते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर जो HPSC बोर्ड है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बोर्ड है, ये हमें नहीं बताता। ये हर साल ना होने वाला एग्जाम है। ये कभी कभार यूं कहिएगा, और कहते हैं ना कि जैसे साल में एक बार दिवाली आती है, तो बस वही बात है। ये मेला तो कभी कभी सजता है, कभी साल में एक बार मेला सजेगा, तो कभी 2 सालों में एक बार मेला सजेगा। इस मेले की बात हम कह नहीं सकते कि आगे, अब अगर ये मेला सज रहा है तो आगे आने वाले टाइम में ये मेला कब सजेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमें ये इस बार जो है, इस मेले के अंदर बहुत सारी चीज़ों को खरीदारी करनी है, बहुत सारी चीज़ों को देखना है, बहुत सारी चीज़ों को समझना है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ये मेला है ये कब सज रहा है, ठीक है। तो देखो, अब तक इसकी कोई डेट जो है ना वो क्लैरिफाई नहीं है, अब तक ये डेट कोई हमें बताई नहीं है। लेकिन जो भी रिसेंट एक नोटिस आया है उसमें ये जरूर बता दिया गया क्या कि लगभग टोटल 145 की पोस्ट है ना, उनके ऊपर ये HPSC काम करेगी, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी शामिल है, जैसे DSP की बात कर लेते हो आप लोग, ठीक है, या आप बात कर लेते हो DSP के अलावा पोस्ट की HCS की बात कर लेते हो, ठीक है। ये डिफरेंट कैटेगरी की तो बात कर ही रहे हो। लेकिन तकरीबन 145 पोस्ट पे काम होना है। अब हमें यहाँ समझना है, बहुत सारी चीजों को देखना है। और क्या देखना है हमें यहाँ पे? हमें देखना ये रहेगा कि एग्जाम कैसे होगा, क्या क्या तरीका होगा इसका, ठीक है, यानी कि कितने स्टेजेस में होने वाला है, सर क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या एज लिमिट है, मुझे ये पता होना जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको अगर फिक्स कहना चाहूँ कि एग्जाम लगभग कितने के दिनों में होगा, तो देखो मेरे अंदाजे के अकॉर्डिंग बात है ये, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है, 2 से 3 महीने के दौरान जो है ये एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये तकरीबन है, ये टेंटेटिव है, फिक्स यहाँ नहीं कुछ कह रहा मैं, टेंटेटिव है कि 2 से 3 महीने के दौरान ये एग्जाम होने की संभावना है। प्री एग्जाम, मेन नहीं, मेन उसके बाद में होगा, फिर इंटरव्यू होगा, वो तो चलो कोई बात नहीं है। तो जो बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है या जिसने तैयारी शुरू नहीं की, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि पेपर आने के बाद में अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, तो उन बच्चों को भी मेरा कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। अब सर क्या 2 महीने में मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी? तो देखो, हरियाणा सिविल सर्विस कमीशन की तैयारी HCS की, क्योंकि IAS लेवल की करनी पड़ेगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 महीने में आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा वास्ट ज़्यादा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जुनून कुछ भी करवा सकता है, जिद कुछ भी करवा सकती है। अगर आपके अंदर जिद है, अगर आपके अंदर जुनून है, तो वाकई आप शायद इसको क्रॉस कर सकते हैं या इसको आप पार कर सकते हैं। तो ट्राई तो कीजिएगा ही, दिन रात एक कीजिएगा। अगर वाकई आप लोगों का जुनून है HCS बनने का, पहली तो बात, ये वीडियो वही लोग देखिएगा जिनको वाकई में HCS को पार करना है, जिनका वास्तव में ही सपना है, जिनको वास्तव में मेंटरशिप की जरूरत है, वो तो इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज चलते बनिएगा भाई, व्यूज का थोड़ा ना कोई काम है, हमें तो केवल और केवल आप लोगों की मेंटरशिप पे काम करना है, ताकि आप लोगों का मैं सहारा बन सकूं और आप लोगों की मैं मदद कर पाऊं, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो ये है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने ठान ही लिया है कि मुझे करना है, तो ये आपकी बट परंतु किंतु लेकिन तो भूल ही जाओ। देखो यहाँ पे बट परंतु किंतु लेकिन क्या क्या आते हैं? ये आते हैं कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा अपने सिविल सर्विस को क्रैक? बिल्कुल कर पाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके घर पे खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन थे नहीं, और वो आज एक अच्छे मकाम पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। डॉक्टर APG सर का एग्जांपल क्यों नहीं ले लेते आप लोग, ठीक है। बाकी और बहुत है, उनको छोड़ो, आप IAS का एग्जांपल भी ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे IAS है जो झुग्गी झोपड़ी से, या जिनके पिताजी जो टायर पंचर की दुकान से, और वो IAS तक बने हैं, बिल्कुल बने हैं। जिद होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। सर मुझे पैसा चाहिए किताबों के लिए, बेटा गूगल, आप स्मार्टफोन आपके पास होगा, नहीं है तो आप इस वीडियो को ही नहीं देख रहे होंगे। आपके पास में है फिलहाल स्मार्टफोन अगर है तो आप लोग इजिली जो है गूगल से सारी चीज
चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी पढ़ी हुई किताबें भी आपको दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सर्च करने की जद में उतरे आप लोग तो वाकई आप उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। करने वाला बहुत बुरा होता है, अगर करने की ठान ली तो वाकई आप उस चीज़ को कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर मेरे को ना टाइम नहीं लगता क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, ठीक है। या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि सर मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मेरे घर पे छोटा बच्चा है, सास है, ससुर है, ठीक है, सासू माँ है जी, ननंद बाई है जी, बहुत सारे काम है जी, क्या करें। तो देखो ये भी बहाने ही हैं, ठीक है, ना करने के। कैसे बहाने हैं गुरुजी? बहाने इसलिए है कि दुनिया में ऐसे भी एग्जाम्पल है, अभी रिसेंट दुनिया छोड़ो यार, आप पास का एग्जाम्पल लीजिएगा। इस बार आईएएस में नंबर 1 रैंक ली थी प्रदीप जी ने, जो कि हरियाणा के हैं। ऑलरेडी जॉब में थे वो, और अपनी जॉब की पूरी ड्यूटी निभाते निभाते उन्होंने न केवल आईएएस को क्लियर किया बल्कि उन्होंने टॉप किया और पहले नंबर पे आए वो। तो आप ये काम का बहाना नहीं बना सकते, आप अपना वक्त निकाल ही लेंगे। जुनून जो होता है वो नींद उड़ा दिया करता है, मुझे ऐसा पता है, ठीक है ना। वो डॉक्टर एपीजे सर कहते थे ना कि नींद वो नहीं होती है, या सपने वो नहीं होते हैं जो आपको नींद में आए, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। तो बिल्कुल वही बात है, सपने तो वही होते हैं जो सोने ही ना दे। तो अगर ट्राई करेंगे तो आपके एक काम में से कब आपका वक्त निकलेगा, हो सकता है सुबह आपको 1.5 घंटा निकले, हो सकता है शाम को 1.5 घंटा निकले, हो सकता है दिन में आप घंटा निकाले, हो सकता है आप अपनी नींद छोड़ दें, ठीक है, हो सकता है आप अपनी रेगुलर होकर अगर नींद छोड़ देते हैं, नींद अगर डिस्टर्ब कर देते हैं, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, आप लोग इस बात पे भी काम करने की कोशिश कीजिएगा। अब मुद्दा ये आ गया आपका 1 नंबर का कि सर जो है मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने टाइम कब बता दिया, पैसा नहीं था तो बता दिया। सर एक्चुअली मेरा प्रोफेशन जो है ना वो डिवाइड हो रखा है। एक प्रोफेशन मेरा जो है ना यहाँ पे हो रखा है, कौन से वाला, कि मैं चाहता हूँ कि मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ, या मेरा करियर जो किसी और में, मान लेते कोई और गवर्नमेंट जॉब में है, मैं दूसरा करियर कैसे सिलेक्ट कर पाऊँ, 2 करियर्स को बैलेंस कैसे कर पाऊँ, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? बिल्कुल भाई, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। आप 2 क्या 10 करियर को साथ लेके जा सकते हैं। वही बात है, अगर आप लोगों की जिद है तो आप लोग उस पॉसिबिलिटी को ट्रैक कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे आप लोग, वो डिपेंड आप पे आता है। टाइम आप कैसे निकालेंगे वो डिपेंड आप पे होता है कि आप कैसे अपने टाइम को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, कहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हो सकता है आपका कई बार क्या होता है कि दोस्तों में टाइम वेस्ट हो रहा हो बातें करने में, उसको हटाइए। हो सकता है आपका सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट हो रहा हो, उसको कम करिएगा। मैं तो ये तो नहीं कहता कि आप ये फ़ोन पे बात करना एंड सोशल मीडिया पे बात करना छोड़ दीजिएगा, करिएगा, आपकी मोहब्बत है वो बात करना, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा उस टाइम को काट सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे बहाने हैं, बहानों को नहीं। देखो अगर मैं कोई कह देता हूँ कि मुझे ना एक नदी है, एग्जाम्पल से नदी को पार करना है, तो देखने मात्र से तो नदी पार नहीं होने वाली। उस नदी को मैं वास्तव में पार करूंगा ना जाके, तो ही वो पार हो सकेगी। देखने से तो नदी पार नहीं हो सकती, काम तो करना ही पड़ेगा। हरियाणवी कहावत भी है ना कि बिना मरे तो स्वर्ग नहीं देखा जा सकता भाई, ठीक है। अगर मरेंगे तो ही पता लगेगा स्वर्ग क्या होता है। वो काम तो करना ही पड़ेगा। और एक बात और याद रखिएगा बेटा कि अगर आप लोग वास्तव में क्रैक करना चाहते हैं, देखो टॉपर वो नहीं होते जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, टॉपर वो होते हैं जो हर रोज पढ़ते हैं। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा तो जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा ये सिविल सर्विस का। अब आपको थोड़ा मैं पैटर्न बता देता हूं, फिर थोड़ी और बातें करेंगे हम लोग। पैटर्न क्या है, मेनली पैटर्न क्या है? पहली तो बात है कि आप इसे फिल कर सकते हैं क्या? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर मैं फिल कर सकता हूं क्या, मैंने ये कर रखा है वो कर रखा है। सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बीटेक पास हो, चाहे आप बीए पास हो, चाहे आप कौन सी ही बीएससी है, कोई भी आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, चल सकता है। आप उसके लिए नेसेसरी है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। जो अंडर ग्रेजुएट है वो मेहनत करे, टारगेट बनाए और अगली बार वाला एग्जाम क्रैक कर दे, आसानी से कर सकते हैं फिर वो, ठीक है। पहली बात, एज कितनी चाहिए जी? देखो भाई जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, 42 है यहाँ पे, ठीक है। अगर SC ST हो तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वही जो नॉर्मल मिलता है 5 साल का 3 साल का नॉर्मली जो आपको मिलता है वैसे मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डाइवोर्स्ड वगैरह जो फीमेल्स हैं उनको भी मिलेगा इसके लिए। इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, तकरीबन 50 साल तक की एज का जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो, ठीक है। तो वो तो देखो नॉर्मल है, मेन मुद्दा यहाँ पे हमारा जनरल का होता है। तो आप 42 उम्र तक, मतलब जो वर्किंग वुमेन है या जिनके घर पे मतलब काम बहुत है, जो मतलब ऐसे कहते हैं कि सर काम बहुत है, अच्छा मैं कह देता हूँ सर काम तो कि टाइम निकाला जा सकता है।
तो वो कहते हैं सर घर पे काम करके देखो तो पता लगेगा ना, टाइम निकलेगा नहीं लेगा। टाइम फिर भी निकल जाता है, अगर आप चाहें तो टाइम निकल जाए ना आपका, ठीक है, कोशिश तो करेंगे ना। ये देखो आपको पता है, ईमानदारी से आपको आपकी कमियां और आपकी खूबियां पता है, अगर आप चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक डीएसपी की पोस्ट है, इसमें थोड़ा सा एज का फंडा है, ठीक है। डीएसपी अगर आप बनना चाहते हो, अगर आपका मतलब सपना ही है कि मैं डायरेक्ट ही डीएसपी बनना चाहता हूं, तो यहां पे आप लोगों को आपका एज का एक फंडा है। एज क्या है बच्चा आपकी? 21 से 27 साल के बीच का एज है, ठीक है। 21 से 27 साल के बीच के एज में आपको जो है डीएसपी का है। हाँ, यहां पे आपको हाइट एंड चेस्ट का भी तो देना ही पड़ेगा एग्जैक्ट, ठीक है। हाइट अगर बात करता हूं मेल कैंडिडेट की, तो वो कितनी है आपकी? 5 फुट 7 इंच की हाइट है, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 70.18 के आसपास है ही आपका। फीमेल की बात करते हैं तो 5 फुट 2 इंच है। और अगर मैं बात करता हूं सेंटीमीटर में, तो आपकी कितनी है वो? 157.20 जो है वो हाइट है आपकी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मेल कैंडिडेट है, उसकी चेस्ट भी मेंशन होती है 33, ठीक है। तो आप नॉर्मली तो सिंपल सी बात है, आप ये समझ ही सकते हैं, या फीमेल का लिए नहीं है आपका, ठीक है भाई। तो अगर आप डीएसपी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको ये सर ने बता दिया। अब देखो बेटा, एग्जाम होता है ये 3 स्टेज में होता है आपका, ठीक है। 3 स्टेज में मेनली। पहला जो स्टेज है आपका एग्जाम का, उसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं। दूसरी स्टेज को हम लोग मेन कहते हैं। तीसरी स्टेज को हम लोग इंटरव्यू स्टेज कहते हैं। स्टेज 1 में आप लोगों को ये अपडेटेड पैटर्न है, और अभी एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न पे होगा, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है इसे, ठीक है। लाइक सेम सी सेट वगैरह जो आपका यूपीएससी का सी सेट होता है, बिल्कुल वैसा वैसा इसके अंदर डाला गया है आपका, ठीक है। तो स्टेज 1 एग्जाम जो है उसमें आपकी जनरल स्टडीज का पेपर होगा, यानी कि जो आपका जीएस का पेपर होगा। और यहां स्टेज 1 में आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक आपका जीएस का पेपर, एक आपको सी सेट का मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह होता है, मैथमेटिक्स होता है, जो बेसिक आप एसएससी वगैरह के अंदर पढ़ते हो। अब जीएस जो है ये पेपर दोनों आपके 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन क्या है, ये पेपर आपको जस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसमें मतलब आपका क्या है कि कोई ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन ये निर्धारित करेगा। इसमें से केवल आपको 33% मार्क्स लेने ही जरूरी है, ठीक है। केवल 33% मार्क्स लेने जरूरी है, और 33% मार्क्स में ही आपका जो है ये वाला एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि 33% मार्क्स लेने, क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या पढ़े सर इसके लिए? अगर शुरुआत ही करनी है बेटा आपको, तो आप लोग 6वीं से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी जो है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नहीं पी जाइएगा। कौन से सब्जेक्ट की? सारे ही सब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश भी तो पढ़ना है ना मेन के लिए। तो आप हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे। मैथ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ आप सी सेट यहाँ पे जो करेंगे ना, वो आप लोग इजिली वहां कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप लोग सी सेट कर सकते हैं। सी सेट वाला मैथ जो आप एसएससी वाला मैथ करते हैं ना, जो आप नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आप लूसेंट पढ़ रहे हो, आप किरण पब्लिकेशन पढ़ रहे हो, आप राकेश यादव पढ़ रहे हो, आप बहुत सारी किताबें आती है मार्केट में यार, ठीक है। तो उन सभी किताबों को आप पढ़ सकते हो मैथमेटिक्स के लिए। तो आप एनसीईआरटी ना भी पढ़े तो चल जाएगा। बेसिक आप एसएससी बैंक वाला जो मैथ पढ़ते हो वो आप पढ़ ले, आपका इजिली ये वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा। वही रीजनिंग पढ़ ले, हो जाएगा आपका। हाँ, इसके लिए आपको एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखो, पहले अगर आप एनसीईआरटी पूरी कर लेंगे तो आप मुझसे बात करिएगा। आप मुझसे स्टैंडर्ड बुक तभी पूछिएगा जब आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली है तो, ठीक है। वही बच्चा मुझे मैसेज कर देना फिर कि सर मैंने 6वीं से 12वीं तक को इत्मीनान से एनसीईआरटी पूरी कर ली है, नोट्स भी बना लिए हैं, अब गुरुजी क्या करूं? स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इजीली आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा मैं स्टैंडर्ड बुक लिस्ट का वीडियो भी बना दूंगा, जैसे स्पेक्ट्रा होती है, जीसी लियोंग होती है, डीआर खुल्लर होती है, आपको पता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन पहला पड़ाव बेटा, कदम आपको रखना है एनसीईआरटी। भूल जाओ सब कुछ, पहले 6वीं से 12वीं की इत्मीनान से एनसीईआरटी जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। आपके जब ये दोनों चीजें क्लियर होती है तो क्या होता है, होता क्या है कि पहली स्टेज में 12 गुना, मतलब जितनी भी वैकेंसी होती है उसको गुणा 12 कर दो, उतने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं वो, ठीक है। नॉर्मल ऐसा देखा गया है, ठीक है। जो भी वैकेंसी है अभी तकरीबन 145 से गुणा 12 कर दो, तकरीबन इतने बच्चों को सिलेक्ट करेंगे प्री के अंदर वो। अब वो बच्चे किस में बैठेंगे भाई आपके? वो स्टेज 2 में बैठने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तो आपका सिलेक्शन करवाएगा, यही तो मार्क्स है आपके मेन है, ठीक है। यहाँ आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। दूसरा पेपर आपका हिंदी का है, तीसरा जीएस का है, चौथा ऑप्शनल है आपका। यहाँ पे ये अपडेटेड है, पहले यहाँ पे 2 ऑप्शनल देखने को मिलते थे, इस बार एक ही ऑप्शनल है आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश 100 है, हिंदी 100 है, जीएस 200 है, ऑप्शनल 200 है। मेरा आपसे ये भी कहना है कि अपना एक ऑप्शनल सिलेक्ट कर लीजिएगा।
ऑप्शनल कौन सा सिलेक्ट करें? अगर आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया है उसे ही करिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसे 3-4 साल पढ़ा है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था तो मेरा ये कहना है कि आप एक एक हफ्ते ज्योग्राफी, एक एक हफ्ते पॉलिटी, हिस्ट्री ऐसे पढ़ लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि उस टॉपर ने वो लिया था तो मैं वो ले लूं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो लीजिएगा ऑप्शनल, तो मजा भी आएगा पढ़ने में और जल्दी आप लोग एग्जाम को क्रैक भी कर पाओगे। लेकिन ध्यान देना, तैयारी शुरू करते ही पहले, तैयारी शुरू करने के अगले 15 दिन या 20 दिन में आपका जो है, या अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपका ऑप्शनल सिलेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल आप लोग प्री क्लियर करने के बाद में सिलेक्ट कर रहे हो, ये बेवकूफी ना करना, क्योंकि इन दोनों की तैयारी आप लोग इकट्ठे ही करते हैं ना, क्योंकि जीएस है, हो जाएगी आपकी तैयारी, ठीक है बेटा। जब आपके 600 नंबर पार हो जाएंगे, मेरी उम्मीद है आप 600/600 लेके आओ, ऐसा प्रयास करो, ठीक है जी। फिर आप जो है इस स्टेज में आते हो, कहाँ पे? 75 नंबर वाली स्टेज में आते हो, यानी कि इंटरव्यू स्किल्स में। ये तो खैर, ये करने के बाद तक तो आप इतने मैच्योर हो ही जाओगे कि तब तक तो आप कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आप मेरे से पर्सनली मिल लेना, आपको सिखा दूंगा कि क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्या पहन के जाना है, क्या बोलना है, क्या मॉक इंटरव्यू होता है, यहाँ तक की बात रहेगी। ओवरऑल 675 में से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बधाई हो, आप HCS बन चुके हैं। बधाई हो यार, ठीक है, बन गए HCS, बन जाओगे, पक्की बात है, उम्मीद है। कब बनोगे? लगातार पढ़ोगे, लगन से पढ़ोगे, लगन बरकरार रखना, चेहरे पे मन मन मुस्कुराहट रखना, वाकई में आप बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आज तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, कल खुद ही फटे हुए मिलो, तो उसमें देखो मजा नहीं आएगा। कोशिश तो यही करनी पड़ेगी कि लगन से पढ़ो आप लोग, ठीक है। बुक लिस्ट में आपको सबसे पहले NCERT ही फॉलो करनी है और कुछ नहीं फॉलो करना। हाँ, हरियाणा का दे रहे हो तो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, स्पेशली यूपीएससी से अपार्ट क्या रहेगा, एक तो आपकी हरियाणा जीके फॉलो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और एक आपको क्या साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, हरियाणा के करंट अफेयर्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और हरियाणा के करंट अफेयर तो सुनील सर आपको करवा ही रहे हैं, ठीक है। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को आप डेली यूज करते ही हैं, यूज करने का मतलब इसको फॉलो करते ही हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना। डेली के करंट अफेयर करवा रहा हूं, SCS लेवल के क्वेश्चन के लिए एक अलग से मैराथन वीडियो बना ही दूंगा जब तक पेपर होगा हमारा। और हरियाणा जीके भी मैं करवा ही रहा था, कुछ वीडियो डाली है, मुझे थोड़ा वक्त कम रहता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लेवल की आपके लिए हरियाणा जीके भी करवा दूं, चिंता ना करिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। तो ये चीजें तो आप लोग समझ गए होंगे, इतनी सी बात थी, इतना सा गुरु ज्ञान था, छोटी छोटी डाउट थे बच्चों के, वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। मेरा नंबर आप सभी के पास में है, पूछ लीजिएगा मुझसे। लगातार नित्य नियम पढ़िएगा, लोगों के भुलेखे में मत आइएगा, ये नहीं कर सकता, एग्जाम बहुत टफ है, बहाने मत ढूंढिएगा, करना है तो करना है, या तो कर जाओ या फिर बैठे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोच लो, अगर करना है तो इत्मीनान से करिएगा, फिर तो सब चीजें छोड़ छाड़ के क्रैक करिएगा। और फिर यूं ही घूमना ही है, नहीं कुछ करना है तो फिर देखो कभी भी तो बात ही क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आज की इतनी ही बात थी और फिर मिलूंगा कुछ अच्छी चीजों के साथ में। कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, अपना दोस्त समझ के कभी मर्जी याद कर लेना, पूछ लेना, आपके साथ जरूर हेल्प करूंगा। निरंतर मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, डेली हरियाणा करंट अफेयर बना के, क्योंकि मुझे पता है बड़ा टफ काम होता है, सिंपली हरियाणा के क्वेश्चन इतनी जल्दी बना ही नहीं जा सकते। बहुत कोशिश करके जगह जगह से ढूंढ के क्वेश्चन क्रिएट करता हूं। ऐसे ही मेहनत करके आपको अच्छे से सब्जेक्ट हरियाणा जीके की तैयारी करवा दूंगा, और भी जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां जरूर करवाऊंगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कोई टॉपिक पर्टिकुलर ना भी समझ आएगा तो वो भी क्रैक करवाऊंगा आपका मैं। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों।